हार्ड भाभी स्टोरी में ट्रेन में मेरी रिजर्व्ड सीट पर एक भाभी बैठी थी। उसकी टिकट कंफर्म नहीं थी। उसने मेरी सीट शेयर कर ली और मेरे साथ लेट गई। नमस्कार दोस्तों और मेरी प्यारी सहेलियों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपनी जिंदगी का वो किस्सा जिसने मुझे सिखाया कि ट्रेन में अजनबी औरत की कितनी स्वादिष्ट हो सकती है, खासकर जब वो बेचैन और मजबूर हो। चलिए शुरू करते हैं आज की रस भरी कहानी। रात के करीब 9:30 बजे थे। मैं दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में अपनी सीट ढूंढते हुए कोच में घुसा। सफर लंबा था, लगभग 7 घंटे का, इसलिए मैंने काफी पहले ही टिकट बुक करा ली थी और एक अच्छी लोअर बर्थ रिजर्व करवाई थी। थका हुआ था, ऑफिस के काम से दिमाग भारी था और बस यही सोच रहा था कि आज रात किसी गरम माल के साथ मजे लेने हैं और फिर सीट पर पहुंचते ही लेट जाऊंगा और थोड़ी नींद ले लूंगा। लेकिन जब मैं अपनी सीट के पास पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही कोई बैठा था। एक महिला, शायद 25-28 साल की, सादी सूती साड़ी पहने, लेकिन वो साड़ी उसकी मोटी और भारी भारी चीजों को छुपा नहीं पा रही थी। ऊपरी भाग बड़े बड़े और उभरे हुए थे। गहरी खांच वाली चोली में से पसीना चमक रहा था। बालों को जूड़े में बांधे, गोद में एक छोटा बैग रखे खिड़की की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी बात की चिंता हो। मैंने अपनी टिकट देखी, सीट नंबर मिलाया। हाँ, यही मेरी सीट थी। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा, ये सीट नंबर 34 है ना? मेरी रिजर्वेशन है इस पर। वो चौंक गई। जी हाँ, यही है, लेकिन... उसने घबराते हुए अपना बैग खोला और एक टिकट निकाला। मेरे पास भी टिकट है, लेकिन शायद कंफर्म नहीं है। टीटीई ने कहा था कि कोई सीट खाली मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं समझ गया कि ये माल आज रात मेरे लंड का मेहमान बनने वाली है। ऐसा अक्सर होता है, लोग बिना कंफर्म टिकट के भी सफर शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि रास्ते में कोई सीट खाली हो जाएगी या टीटीई कुछ इंतजाम कर देगा। अब सवाल ये था कि मैं क्या करूं? सीट मेरी थी, ये हक भी मेरा था कि मैं उसे वहां से हटने को कह दूं। लेकिन उस औरत के चेहरे पर जो घबराहट और बेबसी थी, उसने मुझे रोक दिया। आप कहां जा रही हैं? मैंने पूछा, नजरें उसके ब्लाउज के ऊपर वाले हुक पर गड़ाते हुए। लखनऊ, मेरे मायके। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अचानक खबर मिली तो निकलना पड़ा। टिकट कंफर्म नहीं हो पाई, पर घर वालों ने कहा जनरल में मत सफर करना, रिजर्वेशन कोच में चढ़ जाओ, रास्ते में देख लेंगे। उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में वो चिंता जो सिर्फ एक बेटी की माँ के लिए हो सकती है। मैंने एक पल सोचा। रात का समय था, ट्रेन में बहुत भीड़ भी नहीं थी, लेकिन जनरल कोच में एक अकेली औरत का 7 घंटे का सफर करना, ये सोचकर ही मुझे अजीब लगा। ठीक है, मैंने कहा, आप यहीं बैठिए, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। जब टीटीई आएगा तो देखेंगे कोई इंतजाम हो सकता है या नहीं। उसकी आंखों में राहत की एक चमक आई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, भगवान आपका भला करे। भाई साहब मत कहिए, मेरा नाम रोहन है। मैं सुनीता हूं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सीट पर बैठकर हम दोनों थोड़ी देर चुप रहे। मैंने अपना बैग ऊपर रखा और खिड़की के पास जगह बना ली ताकि सुनीता जी को थोड़ी आरामदायक जगह मिल सके। कुछ देर बाद बातचीत शुरू हुई। सुनीता जी ने बताया कि उनकी शादी दिल्ली में हुई थी। पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और 2 बच्चे हैं, एक बेटा 7 साल का, एक बेटी 4 साल की। मायके में माँ अकेली रहती हैं। पिताजी का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था। जब से खबर मिली कि माँ को अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाना पड़ा, तब से सुनीता जी का मन बेचैन था। पति जी नहीं आ पाए? मैंने पूछा। नहीं, उनकी ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, बच्चों को भी संभालना था। मैंने कहा मैं अकेले चली जाती हूँ, देख आती हूँ माँ को, वो पीछे से बच्चों को लेकर आ जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मैंने महसूस किया कि ये औरत कितनी मजबूत है। अकेले रात के सफर में बिना कंफर्म टिकट के सिर्फ अपनी माँ की चिंता में निकल पड़ी। मैंने अपने बारे में भी थोड़ा बताया कि मैं लखनऊ में अपने भाई की शादी की सालगिरह में शामिल होने जा रहा था। दिल्ली में एक IT कंपनी में काम करता हूँ और अक्सर इस रूट पर सफर करता रहता हूँ। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। करीब 1 घंटे बाद टीटीई साहब आए। मैंने सुनीता जी की स्थिति बताई। टीटीई साहब ने चार्ट देखा और कहा, अभी कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन अगले स्टेशन पर 2 लोग उतरने वाले हैं, उसके बाद देखता हूँ। ठीक है, मैंने कहा, तब तक ये मेरे साथ शेयर कर लेंगी। टीटीई साहब ने एक नजर मुझ पर डाली, फिर सुनीता जी पर, और मुस्कुराते हुए चले गए। शायद उन्हें भी अच्छा लगा कि आजकल भी लोग इतनी आसानी से मदद कर देते हैं। अगले स्टेशन पर सच में 2 सीटें खाली हुई, लेकिन वो कोच के दूसरे छोर पर साइड लोअर पोजीशन में थी, जहां रात में सोना थोड़ा मुश्किल होता है। टीटीई साहब ने आकर बताया, आप चाहें तो वहां शिफ्ट हो सकती हैं, उन्होंने सुनीता जी से कहा। सुनीता जी ने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि क्या करूं।
मैंने कहा, अगर आपको ठीक लगे तो यहीं रुक जाइए, रात का सफर है, अकेले साइड लोअर में जाने से बेहतर है यहाँ आराम से बैठी रहिए, मैं ऊपर की बर्थ पर सो जाऊंगा, आप यहाँ लेट जाइएगा। सुनीता जी थोड़ी हिचकिचाई, नहीं भाई साहब, ये ठीक नहीं लगेगा, आपकी सीट है। अरे कोई बात नहीं, मैं भी किसी की बहन को इस तरह अकेला सफर करते नहीं देख सकता, आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए। उनकी आंखों में फिर वही कृतज्ञता की चमक थी। टीटी साहब ने भी सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। रात को करीब 11 बजे तक हम दोनों की बातचीत चलती रही। सुनीता जी ने अपने बचपन की बातें बताईं, कैसे वो लखनऊ की गलियों में पली बढ़ी, कैसे उनके पिताजी उन्हें साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। मैंने भी कुछ बचपन की यादें शेयर की। बातों बातों में एक पल ऐसा आया जब सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं माँ की तबीयत कैसी होगी, डॉक्टर ने कहा था हार्ट की प्रॉब्लम है, उम्र भी हो गई है उनकी, अकेली रहती हैं। मैंने उन्हें दिलासा दिया, आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखिए, आप जा रही हैं यही बहुत बड़ी बात है, माँ को देखकर वो खुद ही आधी ठीक हो जाएंगी। सुनीता जी ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं रोहन जी, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। मुझे थोड़ी शर्म आई, लेकिन दिल में एक सुकून भी था कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ। रात को करीब 12 बजे मैंने ऊपर की बर्थ पर जाकर सोने की कोशिश की। नींद ठीक से नहीं आ रही थी, बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि सुनीता जी की माँ ठीक तो होंगी। सुबह करीब 5 बजे ट्रेन लखनऊ पहुंचने वाली थी। जब मैं उठा तो देखा सुनीता जी पहले से ही जाग चुकी थी, अपना बैग समेट रही थी। रोहन जी, उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मदद की वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज के जमाने में कोई किसी अजनबी की इतनी मदद नहीं करता। अरे कोई बात नहीं, ये तो इंसानियत है, आप अपना और अपनी माँ का ख्याल रखिएगा। स्टेशन आ गया। सुनीता जी ने उतरते वक्त एक बार फिर मुड़कर देखा, हाथ जोड़े और भीड़ में गुम हो गई। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि सुनीता जी की माँ की तबीयत कैसी रही, लेकिन उस रात मुझे एक बात समझ आई कि आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। कभी कभी हमें बस थोड़ा सा भरोसा दिखाना होता है, थोड़ी सी सीट शेयर करनी होती है और सामने वाले की तकलीफ कम हो जाती है। उस रात के बाद मैंने कभी सुनीता जी को नहीं देखा, लेकिन उनकी वो कृतज्ञ मुस्कान आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। अगर आपको भी ऐसी सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो इस स्टोरी को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक हर नई कहानी सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।